अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक ऑर्डरली नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, इंक्रीज होती है उनकी ग्रोथ। वो कैसे कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं इफ़ दे वर 1 तो वो जो है वो क्या होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे 2 में, ठीक है। और फिर अगर 2 हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि वो डिवाइड हो जाएंगे 4 में, ठीक है। और फिर अगर 4 हैं तो वो जो है वो फिर 8 में नहीं होंगे, वो 32 में होंगे, ठीक है। इसी वजह से इनकी जो ग्रोथ है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। लॉगरिदम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया सेल की, क्योंकि ये बाइनरी फिशन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। ये ग्रोथ या ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो वैसे नहीं है कि हमारे जैसे सेल्स होते हैं ह्यूमन की या कोई भी यूकैरियोट सेल हो कि वो जो है वो पूरी सेल साइकिल के थ्रू जाएगा, फिर उसकी माइटोसिस होगी और फिर वो एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होगा। बल्कि इसमें क्या होगा कि जब भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी होगी तो वो पहले जो है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे और जल्दी से एक जो डॉटर सेल है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और मीन जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 2 सक्सेसिव डिवीजन। अब एक बैक्टीरिया से जो 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, जब 2 से जो 4 बैक्टीरिया बन रहे हैं, उस बीच में जो टाइम चाहिए होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया बनने के लिए, उसको हम मीन जनरेशन टाइम कहते हैं या डबलिंग टाइम कहते हैं। और वो कितना होता है, वो रेंज करता है फ्रॉम लिटिल एज 20 मिनट फॉर Escherichia coli to as long as 18 hours for Mycobacterium tuberculosis, ठीक है। तो वो वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, ठीक है। किसी बैक्टीरिया में बहुत कम होता है 20 मिनट तक, और किसी बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा होता है लाइक 18 आवर्स तक, यानी कि पूरे दिन में या 18 आवर्स में जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है वो 1 से 2 में सिर्फ कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर अगले 18 आवर्स में वो 2 से 4 में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये बैक्टीरिया दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 से 2 20 मिनट में वो 2 में कन्वर्ट होगा, फिर अगले 20 मिनट में वो 4 में हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में वो 34 में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके नंबर 20-20 मिनट में इंक्रीज़ होते जाएंगे और 24 आवर में ये इसका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट है बैक्टीरिया को वो यूजुअली हम मेजर करते हैं डबलिंग टाइम पर आवर, ठीक है। पर आवर में हम इसको लेते हैं। और डबलिंग टाइम मैंने आपको बताया, जब एक बैक्टीरिया जो सिंगल है वो डबल में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम डबलिंग टाइम कहते हैं, या फिर उसको क्या कहा जाता है, उसको या फिर हम कहते हैं मीन जनरेशन टाइम, ठीक है। तो अब बात करते हैं बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। जब इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी डिवाइडिंग शुरू करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो जाए, उनकी कंडीशंस से वो मीट ना कर सकता हो, तो फिर वो अपनी डिवाइडिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और जो एक बैक्टीरिया है, 1 बैक्टीरियम की अगर हम बात करें तो विथ इन 24 आवर वो 1 × 10⁻21 एक्सपोनेंट जो है वो ग्रोथ करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होकर 24 आवर में इतने सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं, ठीक है, कि होल कॉलोनी जो है वो बैक्टीरिया की हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। अब कॉलोनीज़ कहाँ पे नज़र आती हैं, वो या तो इन वीवो या तो हमारी इनसाइड बॉडी में बनेगी। जब इन्फेक्शन होगा, जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर हो जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे और वहाँ पे वो किसी ऑर्गन में, किसी टिश्यू में जो है वो कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देंगे। अब ये बैक्टीरिया जब ग्रोथ करते हैं हमारी बॉडी में, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, तो फिर उनको कहा जाता है इन वीवो, ठीक है, ग्रोथ इन वीवो। और अगर वो कल्चर मीडिया में ग्रो करे, जो कि लेबोरेटरीज में होता है, ठीक है, जब उनको ग्रो करवाया जाता है कल्चर मीडियम में, तो वहाँ पे उनको क्या कहा जाएगा, ग्रोथ इन विट्रो, ठीक है। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है वो फास्टर ग्रो करते हैं इन विट्रो, क्यों, क्योंकि वहाँ पर इम्यून सिस्टम नहीं होता, विल नॉट अलाउ द बैक्टीरिया टू ग्रो रैपिडली। जब इन वीवो में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम होता है होस्ट सेल का, जो कि उसको रैपिडली ग्रो नहीं करने देता, ठीक है। अब हम फेजेस डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की या ग्रोथ साइकिल की। तो इसके बेसिकली 4 फेजेस होते हैं, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। अब लेग फेज में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया को ऐसा मीडियम मिले, या बैक्टीरिया जब होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाए और उसको न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको प्रोटीन्स मिले, उसको अमाइनो एसिड्स मिले अपनी ग्रोथ को
इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और सिंथेसिस करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है, एंजाइम्स जो कि डीएनए की सिंथेसिस करेंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं उनको, और न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, न्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक कुछ शुगर्स होती हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे, पेप्टाइड्स होंगे जो उनको अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो साइज में तो ग्रो करेगा लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी डिवाइड नहीं हो रहा। तो लेग फेज में क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया अपनी जो है वो डिवाइड होने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए जो सब्सटेंस चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन इसमें ग्रो नहीं कर रहा, इसमें सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम आते हैं लॉग फेज पे। अब लॉग फेज में क्या होगा, लॉग फेज में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, सही है, बैक्टीरिया की जो डिवाइडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और दिस फेज इज सो रैपिड, ठीक है, ये फेज बहुत रैपिड होता है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये फेज जो है वो बहुत रैपिड होता है, तो यहाँ पे हमें जो है वो कॉलोनीज नजर आएंगी बैक्टीरिया की अंदर कल्चर मीडियम। अब जाहिर बात है हम बॉडी में तो अंदर नहीं देख सकते बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनको लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडिया पे, तो फिर हमें उनकी कॉलोनीज नजर आती हैं, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं। ये जो फेज़ है वो डिपेंड करता है अपना मीन जनरेशन टाइम पर, जो मैंने आपको बताया था, जो चाहिए होता है एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया बनने में, या 2 से फिर 4, ये डबलिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, उस पर ये लॉग फेज डिपेंड करता है, ठीक है। और इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 to 30 मिनट, ठीक है, अगर एवरेज ली जाए तो बैक्टीरिया में ये कितना होता है, 2 to 30 मिनट तक होता है। और जैसे हमने पहले बोला था कि 24 आवर में ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एक से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है, एक्टिंग during this phase because the drugs are effective when cells are making peptidoglycan when they are dividing, ठीक है। तो वो जो पेनिसिलिन हम ले रहे हैं या जो सेफलोस्पिरिन ले रहे हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग, वो भी इसी फेज पे जो है वो वर्क करेंगी, ठीक है, जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे होंगे, जब न्यू बैक्टीरिया बन रहे होंगे, तो उनकी जो सेल वाल है वो इतनी रिजिड नहीं होती, इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो हाइपर ऑस्मोटिक बर्स्ट को रोक सकें, ठीक है। तो फिर ये पेनिसिलिन्स और ये जो है सारी चीज़ें वो वहाँ पे वर्क करती हैं और उस जो रेपिडली डिवाइडिंग जो बैक्टीरिया है उनको डिवाइड नहीं होने देती और उनको वहीं पे किल कर देती हैं। तो ये था हमारा लॉग फेज। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। अब स्टेशनरी फेज में हमारे पास क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती, लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया हैं ना वो मर रहे होते हैं, ठीक है, और ना ही वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे जो है वो एक कांस्टेंट ग्रोथ का पैटर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि ना बैक्टीरिया डाई हो रहे हैं और ना ही वो 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो वो कांस्टेंट रहता है एक। अब वो क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि स्टेशनरी फेज में ऐसा हो जाता है कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है? एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, जैसे आपने देखा कि 24 आवर में वो इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से जो वो न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर रहे थे, जो कार्बन, ऑक्सीजन, जो क्या कहते हैं पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स, वो यूटिलाइज कर रहे थे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो फिर वेट करेंगे कि दूसरे न्यूट्रिएंट हमें मिले तो हम फिर से शुरू करें। और दूसरा होता है फैक्टर एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया मतलब ये सोचेंगे कि यार ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रिमूव हो जाएं तो हम फिर जो है वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करें। और दूसरा होता है कि उनका मेटाबॉलिक जो रेट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उनके पास है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुके हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास उनका चौथा फेज विच इज़ डिक्लाइन फेज। अब डिक्लाइन फेज में क्या हो जाएगा कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ द सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, मेनी सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड इवेंचुअली डाई, ठीक है। अब इस फेज में क्या होगा कि बैक्टीरिया डिवाइड तो होना उसी में बंद हो गए थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनमें बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो कि उनके सेल्स के लिए हार्मफुल हैं, ठीक है, जो कि उनके सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ पे वो डाई हो रहे हैं। तो इसमें फिर जो बैक्टीरिया की जो
ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे भी हम डायग्राम में देख रहे हैं, देखें अब लेग फेज में क्या हो रहा था कि बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहे थे। यहाँ पे सिर्फ वो अपने लिए रॉ मटेरियल बना रहे थे, अपने लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे थे, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, उनकी ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है वो इस लेग फेज में नहीं होती। फिर आते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज। इसमें क्या हो जाती है, रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, रैपिडली बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे ये कर्व दिखाया गया है कि वो रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जो है वो कांस्टेंट एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ना तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ना ही हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो डाई हो रहे हैं। तो ये एक कांस्टेंट पैटर्न नज़र आ रहा है हमें। फिर आ जाते हैं हमारे पास डेथ फेज या डिक्लाइन फेज, जिसमें फिर बैक्टीरिया की जो नंबर है वो कम होता हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डिवाइडिंग के फेज। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।